नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अश्विनी कुमार आपको अपने चैनल माइंड स्पार्क जीके साइंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और एक अच्छी तैयारी के साथ चल रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज अपन ज्योग्राफी का एक नेक्स्ट टॉपिक लेकर चलेंगे, जिनमें आज हम बात करेंगे भारत की प्रमुख वनस्पति, यानी कि हम देखकर चलेंगे प्यारे बच्चों, फॉरेस्ट की बात लेकर चलेंगे, वनों की बात लेकर चलेंगे। फॉरेस्ट, वन देखकर चलेंगे। वन हमारे पास कई प्रकार के हैं, जैसे प्यारे बच्चों सदाबहार है, आर्द्र मानसूनी है, शुष्क मानसूनी है, मरुस्थलीय है, फिर पर्वतीय वन है, और इसके बाद हम बात करें वेलांचली यानी कि ज्वारीय वन है। अब इनमें से आखिर में इनको क्लासिफिकेशन कैसे किया गया, कौन कौन से वनों के इनमें पेड़ों के एग्जाम्पल होते हैं, किस प्रकार से क्लासिफिकेशन में एनुअल रेन रखी गई है, उन पर आज हमारी चर्चा होगी। सबसे पहले लेकर चलते हैं प्यारे बच्चों, इनमें से नंबर 1 बात होगी सदाबहार वन। इनको हम कहकर चलते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। यहां सबसे मेन बात आती है प्यारे बच्चों कि सर सदाबहार वन है तो क्या इनकी पत्तियों में कोई भी पतझड़ नहीं आएगा? तो प्यारे बच्चों ऐसा संभव नहीं है कि किसी भी पेड़ की पत्तियां ना गिरती हों। हर पेड़ की पत्तियां प्यारे बच्चों जरूर गिरेगी, लेकिन इनमें ध्यान देने वाली बात यह हो जाती है कि बेटा अलग अलग वक्त में अलग अलग पेड़ों की पत्तियां गिरती हैं, जिसकी वजह से हमें पता नहीं चल पाता कि वो पेड़ की पत्तियां गिर रही हैं या नहीं गिर रही। यहां पर हम लेकर चलेंगे अब इसमें एनुअल रेन, यानी कि वार्षिक वर्षा। एवरग्रीन फॉरेस्ट में प्यारे बच्चों उनको शामिल किया जाता है जहां पर एनुअल रेन हो 200 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा। तो सदाबहार वन की कैटेगरी में कौन से वन आएंगे बेटा? जहां पर बारिश जो हो वो 200 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा की हो। इनमें से हमारे पास एग्जाम्पल कौन से होंगे पेड़ों के? रोजवुड, रबड़, मोहगनी, बांस, बैंत, सिंकोना। ये हमारे पास मेजर एग्जाम्पल में से पेड़ों के एक रहेंगे। यहां गौर करना प्यारे बच्चों, कई बार सीधा सवाल पूछा है कि इनमें से कौन सा पेड़ नहीं है। तो प्यारे बच्चों जो रबड़ है ये वृक्ष नहीं है। अब बात आएगी कि साहब ये है क्या? तो रबड़ क्या है प्यारे बच्चों? घास है, ग्रास में आती है ये। इसी में से ही एक सवाल बनता है सिंकोना का। सिंकोना से दवाई बनती है और वो दवाई भी किसकी रहेगी? मलेरिया की हमारे पास यहां दवाई बनकर चलती है। अब बात आएगी कि साहब ये कौन से राज्य में मिलेंगे? तो यहां पर अगर हम राज्य की बात करें तो राज्य बनता है प्यारे बच्चों पश्चिमी घाट। इसके अलावा उत्तर पूर्वी राज्य उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी राज्य के पहाड़, माउंटेन। साथ में प्यारे बच्चों अंडमान एंड निकोबार। इन जगह पर ये सबसे ज्यादा हमें वृक्ष मिलकर चलते हैं। एक बार प्यारे बच्चों आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम चर्चा करेंगे पश्चिमी घाट और उत्तरी पूर्वी राज्य के बारे में और अंडमान निकोबार में। ठीक है,
अब हमने देख लिया कि पश्चिमी घाट और उत्तरी पूर्वी राज्य देखने हैं, तो देखें बेटा एक बार पश्चिमी घाट कैसे नजर आएंगे। ये अपन एक छोटा सा इंडिया का नक्शा रख लेते हैं। और इस नक्शे में अगर अपन बात करें कि उत्तरी पूर्वी राज्य कौन सा है, तो प्यारे बच्चों ये तो सारा नॉर्थ है और ये वाला हमारा ईस्ट है। तो अगर अपन एक लाइन कुछ ऐसे बना दें तो ये हमारे नॉर्थ ईस्ट के दिखाई देंगे, जिनमें से ये जम्मू है, ये लद्दाख है, यहां पर प्यारे बच्चों उत्तराखंड है, ये सिक्किम है और ये वाला अरुणाचल प्रदेश। थोड़ा सा असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा इन राज्यों को शामिल करेंगे। इनमें से अगर हम बात करें पश्चिमी घाट की, तो ये वाला सारा बेटा पश्चिमी घाट हो जाएगा, जिनमें से लेकर चले तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। अंडमान निकोबार देखोगे तो प्यारे बच्चों यहां पर ये दिखाई देगा आपको अंडमान एंड निकोबार। इन एरियाज में हमारे पास कौन से वन मिलेंगे, तो प्यारे बच्चों सदाबहार यानी कि एवरग्रीन। सेकंड जो हमारी कंडीशन बनकर चलती है इसको कहते हैं आर्द्र मानसूनी वन। दूसरा जो वन का प्रकार आएगा इसको कहें आर्द्र मानसूनी वन। इंग्लिश में कहें तो बेटा ह्यूमिड फॉरेस्ट। अब यहां पर भी एक बात बनेगी कि साहब ह्यूमिड फॉरेस्ट है तो इसमें एनुअल रेन कितनी होगी, तो प्यारे बच्चों एनुअल रेन की अगर हम बात लेकर चलें, वार्षिक वर्षा, ये आपको दिखाई देगी 100 से 200 सेंटीमीटर। इन्हीं में ही हम बात करें कि पेड़ों के एग्जाम्पल, तो यहां पर साल, सागवान, शीशम, चंदन, महुआ, आंवला, सोमल, कुसुम, ये सब एग्जाम्पल हैं। कौन से? साल, सागवान, चंदन, शीशम, महुआ, आंवला, कुसुम, ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए प्यारे बच्चों? आर्द्र मानसूनी यानी कि ह्यूमिड फॉरेस्ट के। कौन कौन से क्षेत्र में ये हमें दिख जाते हैं, तो इनमें से अगर अपन राज्य बनाए, स्टेट्स की बात करें ये कर्नाटक, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, दक्कन का पठार, दक्कन का पठारी क्षेत्र, इन एरियाज में ये हमारे पास सबसे ज्यादा वन मिलकर चलेंगे। कि ठीक है साहब, इसके बाद एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर अपन अगले पर बात करते हैं। नोटेड?
नंबर 3, आर्द्र मानसूनी के बाद बेटा नंबर 3 आएगा शुष्क मानसूनी वन। शुष्क मानसूनी वन, इंग्लिश में कहें प्यारे बच्चों ड्राई मॉनसून फॉरेस्ट। इनमें ही हम लेकर चलेंगे प्यारे बच्चों, वार्षिक वर्षा की तो जरूर चर्चा होगी। एनुअल रेन, वार्षिक वर्षा, ये रहेगी आपके पास 50 से 100 सेंटीमीटर, यानी कि 50 से 100 सेंटीमीटर में शुष्क मानसूनी वन होंगे। एग्जाम्पल देखें तो शीशम, बबूल, कीकर, सिरस, आम, ये एग्जाम्पल होंगे। एग्जाम्पल शीशम, बबूल, कीकर, सिरेस, आम। इसी में ही हम बात करें राज्य की। राज्य प्यारे बच्चों आपको दिखाई देगा गुजरात, थोड़ा सा महाराष्ट्र, कुछ भाग राजस्थान का, कुछ भाग हरियाणा का, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़। इन स्टेट्स में ये वन सबसे ज्यादा मिलने वाले होंगे। इसके बाद लास्ट कैटेगरी बारिश के हिसाब से जो बचेगा वो नंबर 4 आती है प्यारे बच्चों, और इसको हम कहते हैं मरुस्थलीय वन, यानी कि डेजर्ट फॉरेस्ट। मरुस्थलीय वन है तो 101% प्यारे बच्चों एनुअल रेन होगी, वार्षिक वर्षा कितनी 50 सेंटीमीटर या उससे कम। ध्यान रखना बेटा एरो नीचे की ओर है, तो 50 सेंटीमीटर या इससे कम। अब इनमें हम अगर लेकर चलें कि एग्जाम्पल कौन सा होगा, तो एग्जाम्पल देखना बच्चों नागफनी, खेजड़ी, खजूर, बबूल, ये सब, और कैक्टस एग्जाम्पल है किसमें, मरुस्थलीय वन में। यहां प्यारे बच्चों गौर करना कि किसी भी पौधे को खाना बनाने के लिए पत्तियों की आवश्यकता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस किया जाएगा। लेकिन कैक्टस, खेजड़ी में तो फिर भी पत्तियां हैं, नागफनी और कैक्टस में कोई पत्तियां होती ही नहीं है, यहां होते हैं कांटे। यहां ध्यान रखना बच्चों कि जो कांटे हैं यही रूपांतरित पत्तियां हैं, यानी कि पत्तियों के रूप में। कभी जब ये बहुत अच्छे पानी के इलाके में थे तो पत्तियां बेटा चौड़ी थी, पानी ज्यादा था तो इतना खाना मिल रहा है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला, मौसम चेंज हुआ, यही पत्तियां बेटा ऐसे सिकुड़ना शुरू हुई और धीरे धीरे करके बेटा वो कांटों में कन्वर्ट हो गई। तो यहां पर जो फोटोसिंथेसिस होगा वो कांटों के द्वारा। अगर हम इसमें बात करें कि स्टेट कौन से दिखाई देंगे, तो राज्य में ध्यान दें तो गुजरात, गुजरात का भी बेटा नॉर्थ वेस्ट गुजरात। राजस्थान की बात करें तो बेटा वेस्टर्न राजस्थान, थोड़ा सा भाग हरियाणा का और पंजाब का। यहां सबसे ज्यादा आपको वन कौन से दिखाई देंगे, मरुस्थलीय वन दिखाई देंगे। इनके बाद जो हमारी अगली 5वीं कैटेगरी जो बनकर चलेगी वो एनुअल रेन से हट जाएगी बेटा। अब हम बात करेंगे पहाड़ों के लिए, तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, नोटेड।
नंबर 5 हमारे पास बनेगा प्यारे बच्चों पर्वतीय वन, यानी कि माउंटेन फॉरेस्ट। अब सबसे मेन बात आएगी समझने की कि माउंटेन वन है, तो माउंटेन वन तो यानी कि पहाड़ पे तो बेटा दो कंडीशन बनेंगी, जिनमें से एक होगा हिमालयी और एक होगा प्रायद्वीपीय। तो इनमें से सबसे पहला यानी कि ए बात करेंगे हिमालयी वन, यानी कि हिमालयन फॉरेस्ट, क्योंकि हिमालय वाला जो हमारा एरिया है पहाड़ी इलाका है। अब हिमालय वन में सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल अपने पास हो, तो यहां पर पेड़ों के एग्जाम्पल में मिलेगा प्यारे बच्चों ओक और चेस्टनट, ये दो मिलेंगे। इन्हीं में ही अगर अपन बात करें, जैसे जैसे हाइट ऊंची जाएगी तो हाइट ऊंची होने पर हमें टुंड्रा वनस्पति मिलेगी, और टुंड्रा वनस्पति में हमारे पास एग्जाम्पल होगा मॉस और लाइकेन। ये दो हमारे पास दिखाई देंगी पर्वतीय में भी, हिमालय वन में। अब बात आएगी कि साहब हिमालय दिखाओ एक बार, उससे पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम हिमालय पर चर्चा करते हैं। रखो बेटा स्क्रीनशॉट, नोटेड। देखो हिमालय की बात करें, हिमालय वाला जो क्षेत्र अपने पास होगा, तो फिर एक बार अपन इंडिया का मैप बना लेते हैं। इस अपने इंडिया के मैप में ये वाला जो एरिया होगा प्यारे बच्चों, हिमालय के साथ होगा। यहां पर स्टेट हम देखकर चले वापस से, जम्मू, लद्दाख, इधर हिमाचल प्रदेश, इधर उत्तराखंड, इधर सिक्किम, और यहां पर स्टेट हो जाएगा प्यारे बच्चों अरुणाचल प्रदेश। इन स्टेट्स में तो हमारे पास ये रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन जैसे अब आप लद्दाख में चलोगे तो आपको टुंड्रा वनस्पति मिलेगी, जिनमें से मॉस और लाइकेन एग्जाम्पल होगा। पर्वतीय वनों में प्यारे बच्चों इसकी जो बी कैटेगरी है एक बार वो देख लेते हैं, मैप भी यूज में आएगा। यहां पर बात होगी नंबर बी प्रायद्वीपीय वन, यानी कि पेनिनसुलर फॉरेस्ट। अब सबसे मेन वर्ड आएगा कि प्रायद्वीप का मतलब क्या, पेनिनसुलर का मतलब क्या। प्रायद्वीप का मतलब होगा प्यारे बच्चों जो तीन साइड पानी से कवर हो। तीन साइड पानी से कवर होने की कंडीशन, यानी कि एक साइड में दिखाई देगा आपको अरब सागर, यहां बंगाली खाड़ी, यहां हिंद महासागर। अगर इधर देखें तो प्यारे बच्चों अरेबियन सी, इधर देखें तो बे ऑफ बंगाल, और इधर देखें हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशियन। हो गया प्यारे बच्चों तीन साइड पानी से। अब तीन साइड पानी से कवर है तो ये वाला एरिया सारा कैसा होगा, प्रायद्वीपीय वन होगा। अब इन प्रायद्वीपीय वनों में हमारे पास दिखाई कहां देंगे, तो प्यारे बच्चों यहां से अगर हम देखें तो यहां तक ये वाला, इसको हमने क्या नाम दिया, तो इसको हम कहेंगे पश्चिमी घाट। और प्यारे बच्चों ये वाला भाग, इसको हम क्या नाम देंगे, पूर्वी घाट। तो कुछ लगभग 9 स्टेट्स तो हमें दिखाई देंगे। जैसे आपने अन्नामलाई की पहाड़ी सुनी होगी, कार्डामम की पहाड़ी सुनी होगी, इलायची की पहाड़ी सुनी होगी, ये सब आपको इस साइड में दिखाई देंगी। यहां से अगर हम बात करें कि पेड़ों का क्या एग्जाम्पल मिलेगा, तो प्यारे बच्चों स्टेट हम देख चुके हैं। एग्जाम्पल में बात करें तो एक सबसे खास वृक्ष बनता है, नाम आता है बेटा शोलास।
ये सबसे खास पेड़ों में से एक रहेगा। किसमें? प्रायद्वीपीय वन में। डन। एक बार आप स्क्रीनशॉट रखें, फिर आगे चलते हैं। नोटेड। लास्ट हमारे पास जो वन रहेंगे, मैप एक बार फिर दोबारा इस्तेमाल होगा। चलो इतना इतना एक बार दोबारा से बना लेंगे, देखने में दिक्कत भी नहीं हो। तो हम बात करेंगे अब नंबर 6 तक हम पहुंच गए हैं। छठी कैटेगरी हमारे पास शायद लगभग हो। इसको कहकर चले तो प्यारे बच्चों ये हो जाती है हमारे पास वेलांचली वन, अनूप वन, ज्वारीय वन। कई नाम है बेटा, वेलांचली वन, अनूप वन, ज्वारीय वन, या फिर बात होती है प्यारे बच्चों इंग्लिश हिंदी में सेम मैंग्रोव वन। अब इनमें से बात आएगी कि ये कहां मिलेंगे जिनमें मैंग्रोव की एग्जाम्पल बने और वर्ल्ड फेमस हो। तो वापस से हम एक बार इंडिया का मैप लेकर चलेंगे, लेकिन अब बात करेंगे केवल दक्षिण की। मैंग्रोव वन जो हमें मिलेंगे, सबसे बड़ा क्षेत्र मिलेगा बेटा यहां का, यानी कि सुंदरवन। किसके लिए फेमस बेटा? मैंग्रोव वन के लिए। इसके बाद एक हमारा एरिया मिलेगा यहां पर, ये तो कंफर्म है, अंडमान निकोबार है। यहां पर भी कौन मिलेगा प्यारे बच्चों? मैंग्रोव वन। एक हमारे पास ये वाला एरिया मिलेगा प्यारे बच्चों, नाम आएगा भीतर कनिका, स्टेट होगा ओडिशा। ये भी किसके लिए फेमस? मैंग्रोव वन के लिए। इसके बाद देखकर चले तो ये वाला जो एरिया अपने पास बने, ये वाला पार्ट, यहां मिलेगी कौन सी वनस्पति? कच्छ वनस्पति। स्टेट कौन सा दिखाई देगा प्यारे बच्चों? गुजरात। यहां ध्यान रखना बेटा, सुंदरवन जो हमने लिखा, सुंदरवन मैंग्रोव वन में विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्र। किसके लिए? मैंग्रोव वन के लिए। कहां दिखाई देगा? तो ये दिखाई देगा आपको वेस्ट बंगाल में सुंदरवन वाला। भीतरकनिका किसका? ओडिशा का। अंडमान निकोबार, इधर से कच्छ, थोड़ा सा भाग लक्षद्वीप का आता है लेकिन वो बहुत कम है, इसलिए अपन ने स्किप कर दिया। ठीक है बेटा, आशा करते हैं आपको वीडियो बढ़िया लगी होगी, टॉपिक समझ में आ गया होगा। चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।